खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उनको ये अवैध हथियार सप्लाई करता है। इससे पूछताछ में बात सामने आई है कि इसने यूपी के भी कई गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई किए हैं। गैंग जिसका खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये गुर्गे एक महीने में 100 पिस्टल की सप्लाई। हथियारों के सौदागर जिनके ट्रिगर पर दहशत। मिनी मुंबई में फैलाई दहशत। तस्कर गैंग इंदौर में 15 वारदात। ये वो तस्कर है जिस गैंग के सरगना की क्राइम कुंडली पुलिस की जुबानी सुनाते हैं, जिस पर इल्जाम है खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में दिनांक 16 को भवानीपुर कॉलोनी और लोकमान्य नगर कॉलोनी, इसमें 2 घरों में एक अज्ञात गैंग के द्वारा घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया गया था, जिसकी रिपोर्ट जब थाने पर आई थी तो मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद लगातार अन्नपूर्णा थाना की पुलिस आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज लोगों से और आसपास के मुखबिरों से पूछताछ कर रही थी। इसमें आसपास के लगे हुए फुटेज से एक गाड़ी नजर आई थी जो कि शेवरले की समझ में आ रही थी। उसको फॉलो करते करते टोल्स के माध्यम से और अन्य टेक्निकल जानकारी के माध्यम से इसमें इस गाड़ी को हमने लोकेट किया। उसके बाद इस गाड़ी से जुड़े हुए जो लोग थे उनको हमने गिरफ्तार किया। नाम राजेंद्र सिंह बरनाला, यूपी, हरियाणा, पंजाब में हथियार सप्लाई करता है। गैंगस्टर से जिसके तार जुड़े हुए हैं, गैंगस्टर से कनेक्शन और पुलिस की माने तो गैंगस्टर से खालिस्तानी आतंकियों से इसका संपर्क हुआ। कुल 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। राजेंद्र, बादल, राजेश, सिद्धांत और बलवंत। इन 5 में जो राजेंद्र सिंह बरनवाला है ये अप्लाई करता है। इससे पूछताछ में बात सामने आई है कि इसने यूपी के भी कई गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई किए हैं। उसके बाद पंजाब और हरियाणा के कई गैंगस्टर्स को इसने हथियार सप्लाई किए थे। इसी माध्यम से इसकी लिंक जो है खालिस्तानी से जुड़कर इसने खालिस्तानियों को भी हथियार सप्लाई किए हैं। दहशत और खून खराबे के मंसूबे को ऐसे समझिए, एक महीने में 100 से अधिक पिस्टल सप्लाई करना। 2 साल पहले 2021 में राजेंद्र को दिल्ली की स्पेशल सेल ने 18 पिस्टल और कट्टे के साथ पकड़ा था, जिस पर इल्जाम था खालिस्तानी आतंकियों को अवैध हथियार सप्लाई करने का। इसके अलावा चोरी के कई मामलों में ये धार में, सेंधवा में, दिल्ली में बंद हुआ है। ये मुख्य तौर पर ताला चाबी बनाने का काम करते हैं, सिकलीगर हैं और अवैध रूप से ये हथियार बनाने का काम भी करते हैं और उसको सप्लाई करते हैं। अब इस गैंग का एमपी से कनेक्शन कैसे जुड़ा? कौन है ये मास्टरमाइंड राजेंद्र सिंह बरनाला जो अवैध हथियारों की सप्लाई करता है? ये पेशेवर अपराधी है, काम ताला चाबी बनाने का, लेकिन मंसूबे बेहद खतरनाक, जो इस काम की आड़ में अवैध हथियार बनाता है और पुलिस की माने तो गैंगस्टर्स को सप्लाई करता है। इंदौर की अन्नपूर्णा थाना पुलिस चोरी की वारदात सिलसिलेवार ट्रेस कर रही थी, जिस गैंग ने 1 अगस्त से 20 अगस्त तक रैकी की, 15 वारदात करने की कोशिश की, जिसमें 3 वारदातें करने में कामयाब रहे। ये पेशेवर अपराधी हैं जिनका मुख्य तौर पे चोरी करने का कारण पैसा कमाना होता है और उससे अवैध हथियार बनाना, अवैध हथियारों को सप्लाई करना, गैंगस्टर के साथ संपर्क में रहना और इस प्रकार से क्षेत्र में दहशत फैलाना। कार से ये गिरोह आता है। सीसीटीवी फुटेज से कार का सुराग हाथ लगा। पुलिस ने कार नंबर के आधार पर इन्हें बड़वानी, सेंधवा और दाहोद से गिरफ्तार किया। पूछताछ में हुए चौंकाने वाले खुलासे। पूछताछ में कई लोकल लोगों से और कई लोगों को हथियार सप्लाई करने की बात ये बता रहे हैं। इनसे अभी कल पीआर लिया जाएगा। इनसे और डिटेल में पूछताछ करने के बाद जो चीजें इन्होंने चोरी करी हैं और जो अवैध हथियार इन लोगों ने सप्लाई किए हैं उसको बरामद किया जाएगा। इंदौर में पकड़ाई इस गैंग का खालिस्तानी कनेक्शन मिलने से तमाम जांच एजेंसियां सतर्क हो गयी। पुलिस का दावा है कि इस गैंग से कई अहम खुलासे हो सकते हैं। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कांकेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां दिव्यांगों ने चक्का जाम किया है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये चक्का जाम दिव्यांगों ने किया है। सुबह से ही दिव्यांग धरने पर बैठे थे, रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि नाराज दिव्यांगों ने कलेक्ट्रेट के सामने चक्का जाम किया। कलेक्टर के आने के बाद ही सड़क से उठेंगे, ऐसी बात लगातार दिव्यांग कर रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, प्रदर्शन में अंतागढ़ के पूर्व बीजेपी विधायक भोजराज नाग भी शामिल हुए। दिव्यांगों ने यहां पर प्रदर्शन किया। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए दिव्यांग यहां पहुंचे थे। तो रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए ये दिव्यांग पहुंचे थे। कांकेर से बड़ी खबर बता रहे हैं, आज अंतागढ़ के पूर्व बीजेपी विधायक भी यहां पहुंचे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को ग्रीस में मिले प्रतिष्ठित द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान के लिए बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है कि समाजों को जोड़ने, दिलों को जोड़ने और राष्ट्रों को अपनी अद्वितीय राजनीति कौशल से एकजुट करने वाले पीएम मोदी ने कई देशों से एक के बाद एक सम्मान अर्जित किए हैं। मोदी जी को किसी देश से मिलने वाली हर प्रशंसा हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मान है और ये पुरस्कार देश का गौरव बढ़ाते हैं। गृह मंत्री ने पीएम मोदी को बधाई दी है। जिस तरह से एक बड़ा ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस में दिया गया। इधर जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कमाल कर दिखाया है। उन्होंने अपने पहले ही थ्रो से दुनिया हिला दी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में खेली जा रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज ने पहले ही थ्रो से कोहराम मचा दिया और फाइनल में एंट्री कर ली। इतना ही नहीं, उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। बाहुबली नीरज चोपड़ा ने मचाया गदर। वर्ल्ड एथलेटिक्स में रचेंगे इतिहास। पहला थ्रो, फाइनल में एंट्री। एक्शन में है बाहुबली। वो चूक याद थी, वो अधूरे ख्वाब याद थे, तभी तो जीत का जुनून सिर पर सवार था, सवार है और अब भी जीत का इरादा। तभी तो इस बार वो कर दिया जिसका किया था वादा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आगाज हुआ। क्वालिफिकेशन राउंड चल रहा था। नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में ही वो कर दिखाया जिसके बारे में वो सोचकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने ऐसा भाला फेंका कि उनके थ्रो को देखकर दुनिया दंग रह गई। जिसने भी देखा आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उनका भाला 90 मीटर के करीब जाकर रुका। नीरज अपने पहले ही अटेम्प्ट में फाइनल का टिकट कटवा चुके थे। उन्होंने 88.77 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड पर अपनी दावेदारी पेश कर दी। चोपड़ा पिछले साल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने से चूक गए थे। इस बार उनके पास अपने अधूरे ख्वाब को पूरा करने का मौका है और उन्होंने अपने मौके को गवाया नहीं। एक थ्रो से 2 टिकट काट लिए, एक पेरिस ओलंपिक 2024 का और दूसरा वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल का। दरअसल पेरिस ओलंपिक का क्वालिफाइंग मार्क 85.50 मीटर है और नीरज का थ्रो तो इस मार्क को चीरते हुए काफी आगे निकल गया। 88.77 मीटर दूर भाला फेंकते ही नीरज ने अपना चौथा बेस्ट प्रदर्शन कर दिखाया। इससे पहले नीरज 89.94 मीटर तक भाला फेंक चुके हैं। जहां क्वालिफिकेशन राउंड में सभी अन्य खिलाड़ी 80 मीटर तक फेंकते फेंकते हाफ गए, वहीं नीरज ने 90 के पास पहुंचकर बता दिया कि रविवार 27 अगस्त को जब फाइनल मुकाबला खेला जाएगा तो इस बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो गोल्ड लेकर लौटेंगे।
इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा समेत दुनिया भर के 37 जेवलिन थ्रोअर्स ने भाग लिया है। क्वालिफाइंग मार्क 83 है, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट तक दुनिया का कोई भी खिलाड़ी क्वालिफाइंग मार्क 83 मीटर तक नहीं पहुंचा। अब जब फाइनल में नीरज उतरेंगे तो इस बार देश की झोली में गोल्ड भर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी के में फिलहाल इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार।